नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए नया लेक्चर आप लोगों के सामने जैसे ही क्वेश्चंस पिछली क्लास में किए थे उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन अब इस क्लास में भी करने जाएंगे। बिकॉज इस प्रकार से क्वेश्चन को करने में हमारा प्रथम लक्ष्य क्या है कि ऐसे क्वेश्चन देखना जो सीधे पैट में आएंगे और गारंटी के साथ ऐसे क्वेश्चन सीधे पैट में आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। तो खैर सीधे मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। बस 2 से 4 दिनों में हम लोग लाइव आना शुरू हो जाएंगे। तो लाइव के सेशन में हम लोग एक दिन में 100 से 150 क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मैं बोलूँगा और उसके कुछ की पॉइंट्स लिखूंगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसको जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक कॉपी बनाइए, ऐसे धीरे धीरे एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक रेडी होगा। इसके साथ साथ जब लाइव क्लासेस में हम कंसेप्चुअल लेक्चर्स भी देख लेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। 20 दिन मेरे लगभग मोटी मोटा है पेट में और इसमें बहुत इजीली चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक एग्जाम है, ये चीज़ को ध्यान रखिए, बिल्कुल हवा नहीं बनाना है इस चीज़ का। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन वैसे अब जो बड़े परीक्षाओं में हम देखें तो उसमें से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन खैर जी, भारतीय संविधान का जनक या पिता है ना, किसी भी नाम से आ जाए तो आप BR अम्बेडकर याद रखेंगे। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस नाम को आपको याद रखना है। अब इसमें संविधान से रिलेटेड भी पिता या आत्मा वाले क्वेश्चन आपको सारे यही मैं खत्म करता हूं। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो वो आएगा उद्देशिका को। ठीक है, उद्देशिका। और ये बात किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान का पिता अंबेडकर जी। अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा क्या है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। तो ये आत्मा वाले, भाव वाले, ये काम आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। तो BR अम्बेडकर जी को वैसे पिता बोला जाता है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बहुत बड़े कानून विशेषज्ञ थे। आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल है, ये बताते हैं कि ये हमारे संविधान का बिल्कुल आत्मा है। बिकॉज यही है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करके रखता है, हमारे मौलिक अधिकारों को बचाता है। ठीक है। दूसरी बात, नेहरू जी ने बोला था कि जो हमारी उद्देशिका है, हमारा जो प्रियम्बल है, वो हमारा सोल है। तो प्रियम्बल क्यों सोल है? बिकॉज जो जितने कीवर्ड्स हैं, जितने प्रमुख शब्द हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, उद्देशिका में लिखे हुए हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा संविधान घूमता है। समाजवाद, सेकुलर, है ना, या इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब कुछ। ठीक है। तो ये देखो एक पेज पे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको इस तरह से पढ़ना है तब मजा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्थशास्त्र नाम है, अर्थशास्त्र, ये किस भाषा का शब्द है? किस भाषा से लिया गया है? तो मैं बता दूं, ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी। कौन सा वर्ड है बेटा? ग्रीक। ठीक है, आपको याद रखना है, परेशान नहीं होना है। अब एक और चीज़, अर्थशास्त्र के नाम से बच्चे किताब भी आई थी। वो किताब किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चाणक्य जिनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। वो किताब किससे रिलेटेड थी? राजनीति विज्ञान से। राजनीति विज्ञान से। ऐसे खत्म करने हैं क्वेश्चंस। चैनल है पहली बार है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। बिकॉज बेल आइकन हिट नहीं करेंगे तो फायदा आपको नहीं होगा। बहुत लिमिटेड लेक्चर आएंगे, लेकिन वो लेक्चर ऐसे होंगे जो आपको वाकई में असिस्ट करेंगे। अपने यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कोई भी कुछ कर रहा है, लेखपाल की कर रहा है, वीडियो की कर रहा है, जो भी आती है इसके तहत भर्तियाँ, उन सब में आपको इस चैनल पर कंक्रीट चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे शास्त्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। हम क्वेश्चन अब कर चुके हैं अब तक 8, लेकिन सिर्फ 2 शीटों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने। भारत की संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज सेम अनुपात में, सेम रेशो में केसरिया, सफ़ेद और हरा होना चाहिए और उसमें बीच में नीले रंग का चक्र होना चाहिए? ये किसने बोला था? है ना, नेहरू जी ने, BR अम्बेडकर जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? जल्दी बताइए जी। इसमें एक क्वेश्चन इसमें और एडिशनल ऐड करना है,
वो हमें इसको देखना होगा। देखिए, आपको राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ना क्वेश्चन घूम के आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से घुमाया हुआ इन्होंने। किसने बोला था कि भारत का जो तिरंगा होगा वो इस तरह होगा और उसमें बीच में चक्र होगा और एक कलर कॉम्बिनेशन होगा, है ना, ऊपर केसरिया होगा, बीच में व्हाइट होगा और यहाँ पे ब्लू होगा। ये तो पूरा वो कलर नहीं है, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, है ना, व्हाइट होगा। तो ये किसने बोला था? ये बोला था बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उनके बोलते ये पास नहीं हो गया था। इसके लिए कमेटी बनी बच्चे, जिसको झंडा कमेटी बोला गया, बहुत फेमसली झंडा कमेटी, है ना। और इसकी अध्यक्षता किसको दी गई बच्चे? राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सी किताबों में बहुत से लोग जेबी कृपलानी को बोलते हैं, वो गलत है। जेबी कृपलानी जी का कोई मतलब ही नहीं है झंडा कमेटी से दूर दूर तक, इस चीज़ को ध्यान देना। डन। नेक्स्ट पॉइंट, किसने, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति में 7 लोग थे, टोटल 9 लोग कहीं ना कहीं शामिल हुए थे, बिकॉज 2 लोग बाद में हट गए थे शुरू में, है ना। तो कौन कौन, ये ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत मेन थी बच्चे। मेन इसलिए थी क्योंकि पूरे संविधान का खाका इसी कमेटी ने बनाया था, जिसको हेड कर रहे थे BR अम्बेडकर जी। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? 7 लोग थे एट ए टाइम पे। इसमें से कौन ऐसा है जो इसका सदस्य नहीं है? बहुत ईजी है वैसे। NG अयंगर ये थे, KM मुंशी बिल्कुल थे, मोहम्मद सादुल्ला बिल्कुल थे, BN राव, नाम आ गया है, BN राव नहीं थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी में। ये कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे, पेपर में खूब आते हैं ये संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, ऐसे याद रखना बच्चे आपको। डन। ठीक है, DP खेतान, BL मित्र और ये लोग शामिल थे इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में। नेक्स्ट, सबसे निम्न तापमान निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर का यूज करके मापा जाता है? या सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर इनमें से कौन सा थर्मामीटर नापता है? ध्यान दो, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कौन नाप देगा? किसका नापेगा? जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके आगे है, अल्कोहलिक थर्मामीटर, B अधिकतम पठन थर्मामीटर, C पारद थर्मामीटर, इंग्लिश में क्या बोलते पता नहीं मुझे, निम्नतम पठन थर्मामीटर। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चे बहुत कम होता है ना। तो अल्कोहल थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ लो टेम्परेचर। सबसे न्यूनतम तापमान मापने के लिए अल्कोहलिक थर्मामीटर प्रयोग में लाया जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स में, कोशिका में, कोशिका का ऊपर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अच्छा, कोशिका की पाचन थैली किसको बोला जाता है? पाचन थैली किसको बोला जाता है? ऑप्शन आपके आगे है, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। जल्दी मुझे बताइएगा, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमारा गुणसूत्र के ऊपर है, इसको हम इसी के साथ ऐड कर लेते हैं जी। गुणसूत्र वाला क्वेश्चन इस पेज पे, हाँ, इसको हम इसी के साथ मर्ज कर लेते हैं जी। ठीक है, बताइए, कोशिका का पाचन थैली, इसको डिस्ट्रक्शन पैकेट भी बोलते हैं ना, यहीं पे आके सारे मरते हैं। सब कुछ याद आ रहा है कुछ जी? ऑप्शन कौन सा है इसमें? जो आपका लाइसोसोम है, इसको पाचन थैली बोली जाती है। इसमें बहुत फेमस जो माइटोकॉन्ड्रिया दी हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छे से याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, बिकॉज इसी के अंदर, इसी ऑर्गेनल के अंदर, मतलब कोशिका के इसी हिस्से में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है और यहीं से सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका पावर हाउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा था इसी के साथ जोड़ लेते हैं। ह्यूमन जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा मानव बनता है और उसमें हमारे कुछ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। क्या होते हैं? क्रोमोसोम, जिनको हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। ये कितने होते हैं? ऑप्शन है 23, 46, 98, 96 और या 98। आपको पता होगा हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं इनके द्वारा ही जो गुणसूत्र जेनेटिक
चीज़ें जो होती हैं ट्रांसफ़र होती हैं, हमारा जेनेटिक इसी में होता है, इन्हीं क्रोमोसोम में होता है, इसी के द्वारा हमारी चीज़ें जो बोलते हैं ना ये कि अपने पिता से ही चेहरा मिलता है इनका, अपनी माता से चेहरा मिलता है, ये गुण इनके पिता से मिले हैं, वो इन्हीं की वजह से मिलते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से मिलते हैं। तो ये कितने होते हैं? 46, 23 के 2 पेयर होते हैं, 23 × 2, ठीक है, 23 × 2। अब इसी के साथ एक चिपका हुआ क्वेश्चन और आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलोसोम, एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम, एलोसोम बच्चे ये जो 23 दूना 46 है ना, तो सबके जोड़े हैं तो 23, तो एलोसोम बेसिकली 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का, सॉरी 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का, ठीक, डन। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत हम अपडेट रहते हैं। एम विद राकेश सर्च करेंगे आपको दिखेगा टेलीग्राम ग्रुप, उसको क्लिक हो जाइए, 18,000 के आसपास हम लोग का ग्रुप है, इसमें बिल्कुल जुड़ जाइए। सारी चीज़ें यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं वो पीसीएस से लेके बीओ सारी, प्लस टीचिंग एग्जाम जो कि एम विद राकेश पे हम लेक्चर देखते हैं, और इस पे यूपी SSS के लेक्चर, ठीक है, चीज़ एकदम क्लियर, डन। तो ये हो गया एलोसोम के ऊपर भी क्वेश्चन अगर आए तो उड़ा देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक कितनी बार बढ़ाया गया है आज तक? ऐसा तो तभी हो सकता है जब देश में इमरजेंसी लगी हो, लेकिन इमरजेंसी में भी हर बार नहीं बढ़ाया गया। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, कितनी बार बढ़ाया गया? सिर्फ एक बार बढ़ाया गया, जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उस समय इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन 1 वर्ष हो नहीं पाया था, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल से क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि एक बार ही 6 वर्ष तक का कार्यकाल इसमें बढ़ाया गया है। इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, संसद 1 साल के लिए बढ़ा सकती है एक बार में पास करके, लेकिन उससे पहले अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने के भीतर तुरंत चुनाव कराने आवश्यक हैं। मान लो आज पास कर दिया गया, इमरजेंसी लगी हुई है कि 1 साल तक अब कार्यकाल बढ़ा रहेगा, और कल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो फिर 6 महीने के अंदर फटाफट चुनाव कराने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। नहीं जी, हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, कैंसिल। भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल है। नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेरिका में है, ठीक है। तीसरा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एकदम सही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, डन। इसके आगे देखना नहीं है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो कैग होता है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसे संसद में अपने पटल पर रखता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद में रखते हैं। कैग से रिलेटेड आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है? जैसे सेंटर में पार्लियामेंट का हिस्सा कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री। जी नहीं, मुख्यमंत्री तो ऑटोमेटिक विधानसभा का हिस्सा हो गया, डन। तो मुख्यमंत्री कभी इसका अलग से हिस्सा नहीं होता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद नहीं है तो राज्यपाल और विधानसभा ही विधानमंडल का हिस्सा होते हैं, स्टेट वाला, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, सबसे इजी सा क्वेश्चन है, तो करने लायक नहीं है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पे हैं? ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में भाई, 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, ठीक है। चलिए बस इतने क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ग्राफ के 2 क्वेश्चन लेके आऊँगा और 5-5 क्वेश्चन उससे करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि ग्राफ के बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक जरूर कर देंगे आप, और इसको 2 से 3 लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा आपको शानदार चीज़ें जरूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।